बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मेरी तरफ़ से आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक हो। तक़ब्बलल्लाहु मिन्नी व मिनकुम सालिहल आमाल। अल्लाह ताला मेरे भी और आपके भी जो नेक आमाल थे वो अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फ़रमाए। यकीनन ये जो अरसा गुज़रा है ये इंतहाई अज़मतों और बरकतों वाला था। ईद के हवाले से एक छोटी सी गुजारिश है। आम तौर पे होता ये है कि ईद से पहले जो अय्याम होते हैं वो हम बड़ा अच्छे तरीके से गुजारते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, रमज़ान की हो या ये इबादत हो, कुर्बानी करते हैं। इसी तरह जैसे ईद आती है और ईद फिर गुज़रती है, ईद हम इस तरीके से गुजारते हैं, हम ये समझते हैं कि ईद हमारी आज़ादी का दिन है, हम इसको अपनी मन और अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात के साथ गुजार सकते हैं। और हमारे मुआशरे में ईद के नाम पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं। सहीह मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे कलाम भी नहीं करेगा और अल्लाह ताला उनको उनके गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। ये मुसलमानों की बात हो रही है। मुसलमानों में तीन किस्म के ऐसे लोग होंगे। तो इससे ये मसला साबित होता है कि मुसलमानों में ये जो तीन किस्म के लोग होंगे ये हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, हमेशा के लिए। अल्लाह ताला जब इनको पाक नहीं करेगा गुनाहों से तो ये जन्नत में कैसे जा सकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की मौजूदगी में 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए, 3 मरतबा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ख़ाबू व खसिरू, वो कौन लोग हैं कि जो हलाक हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, जिनका कुछ भी बाकी नहीं रहा। ख़ाबू व खसिरू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्बिलु इज़ारहु, उनमें पहला जो शख्स है वो है कि जो अपनी चादर, अपना तहबंद घुटनों से नीचे रखता है। यानी कि जो वो शलवार पहनता है, पैंट पहनता है या तहबंद लंगोटी वगैरह पहनता है, कोई भी चीज़ जो इंसान पहनता है उसके टखनों से नीचे होता है, टखनों के नीचे से लटक रहा होता है। अगरचा वो तकब्बुर की वजह से हो या तकब्बुर की वजह से ना भी हो तो भी, जैसा कि हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन असफला मिनल काबैन मिनल इज़ारी फ़फ़िन्नार, कि जो शख्स अपने इज़ार को, अपने तहबंद को, अपने कपड़े को घुटनों के नीचे से रखता है तो वो उसका जो वो हिस्सा है वो जहन्नम में जाएगा। अगर तकब्बुर की वजह से ऐसा नहीं करता, जो शख्स तकब्बुर की वजह से ऐसा नहीं करता ये उसके लिए है। लेकिन जो शख्स तकब्बुर की वजह से करता है, सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स तकब्बुर की वजह से वो टखनों से नीचे लटकाए जा रहा था तो अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन के अंदर धंसा दिया। तो आपने फरमाया कि क़यामत तक वो शख्स ज़मीन के अंदर धंसता जाता रहेगा। ये वो है कि जो शख्स तकब्बुर की वजह से करता है, और जो तकब्बुर के बग़ैर करता है उसके लिए भी ये हुक्म है कि वो शख्स उसका उतना हिस्सा, कि जितना हिस्सा उसके टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में जाएगा। नंबर 1, अल मुस्फिलु इज़ारहु, जो शख्स अपना तहबंद अपने टखनों से नीचे रखता है। और नंबर 2, वल मन्नान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा जो शख्स है वो एहसान जितलाने वाला है। किसी के साथ अच्छाई करता है तो एहसान जितलाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अगर किसी को हदिया देते हैं, कोई तोहफ़ा देते हैं, तो जब उनके दरमियान कोई चपकलिश हो जाती है, कोई नाराज़गी हो जाती है तो वो अपना तोहफ़ा वापस मांगते हैं। यकीनन ये इंतहाई हकीर और इंतहाई नीच और घटिया किस्म के लोग होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मिसाल भी ऐसी दी है। हदीस में आता है कि उस शख्स की मिसाल ऐसी है कि कल क़ल्बी यऊद अला क़ैही,
वो जो अपना दिया हुआ तोहफ़ा और हदिया किसी से वापस मांगता है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कुत्ता उल्टी करे और दोबारा से उसको चाट ले। शख्स की मिसाल उससे है जो एहसान जितलाने वाला होता है। तो एहसान जितलाने वाला जो होता है, उसका जो एहसान होता है, उसके एहसान जितलाने की वजह से ज़ाया हो जाता है। और नंबर 3, वल मुनफिकु सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िबी, कि वो शख्स जो अपना माल, अपना सामान बेचने के लिए झूठी कसम उठाता है। ईद का सीज़न होता है, आप बाज़ार में जाएं, किसी भी शॉप पे जाएं, किसी भी आप जगह से सामान लेने जाएं, सब्ज़ी है, फ्रूट्स हैं, आपने कपड़े लेने हैं, जूता लेना है, कोई भी सामान लेना है, आप वहाँ पे चले जाएं, थोड़ी देर बहस करें। और आप जब बहस करेंगे तो वो शख्स झूठ बोलेगा। हालांकि बाज़ औक़ात होता यह है कि बंदे को ख़ुद को भी पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वाज़ेह तौर पे झूठ बोल रहा है, और वो शख्स झूठी कसम उठाता है और कहता है कि अल्लाह की कसम ये मैंने इतने का लिया, हालांकि उतने का नहीं लिया होता। एक तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा जो शख्स है उसका माल हराम होता है। और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि जो शख्स ऐसा करता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा, उसके साथ कलाम भी नहीं करेगा, उसको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा, वो शख्स हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। तो ईद के अंदर, बिलखुसूस ईद के मौके के ऊपर और बिलअमूम पूरे साल के अंदर इन 3 बातों का ख्याल रखा जाए। नंबर 1, जो शलवार है, जो पैंट्स वगैरह हमारा कपड़ा है, वो टखनों से ऊपर रखना चाहिए। हत्ता कि मैंने ऐसे कई सारे मौलवी भी देखे हैं, मस्जिद इमाम भी देखे हैं, जिनको पता नहीं इस बात का इल्म नहीं होता या पता नहीं क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसा करते हैं, वल्लाहु आलम। उनका जो कपड़ा होता है उनके टखनों के नीचे होता है। नंबर 1, आपका जो कपड़ा है, तहबंद है, शलवार है, पैंट है, उसको टखनों से ऊपर रखना है। और नंबर 2, एहसान नहीं जितलाना, एहसान जितला के अपनी नेकी को ज़ाया नहीं करना। और नंबर 3, माल बेचते हुए, कारोबार करते हुए, लेन देन करते हुए झूठी कसम नहीं उठानी, वरना अल्लाह ताला ऐसे माल के अंदर से बरकत उठा लेता है, उसको हराम में शुमार कर देता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।